हेलो साथियों, नमस्कार। आज आपका टॉपिक है अपवर्तन की घटना। तो अपवर्तन की घटना तो दो माध्यम होता है। एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। तो विरल माने होती है हवा और सघन माने होता है पानी ही पानी। H2O यानी ये क्या है सूत्र जल का, कि जब कोई प्रकाश की किरण यहां से, कहां से, यहां से, जिका सूर्य देवता की, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम यानी विरल माध्यम से किसी तल से टकराकर, किसी तल से टकराकर, जब कोई प्रकाश की किरण ऊपर से आएगी और किसी तल से टकराकर कहां पहुंचेगी, पता नहीं कहां पहुंचेगी। तो दोस्तों एक छोटी सी घटना है, उसे समझाइएगा। एग्जाम्पल है छोटा सा। क्या हुआ था, गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो किसी गांव में क्या हुआ था कि बेटी वाले चलते हैं सगाई संबंध देखने के लिए अपने बेटे के लिए। तो एक गांव में पहुंचे और गांव में पहुंचते समय तो रिश्ता देखा। तो इस बेटी का पापा आया यहाँ, तो यहाँ आया तो एक बेटे को देखकर मोहित हुआ और मोहित होकर यानी संबंध रिश्ता जुड़ गया। और रिश्ता जुड़ गया तो जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जुड़ता है तो अंगूठी पहनाते हैं, नहीं पहनाते हैं। तो अंगूठी पहनाते तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि हमेशा सगाई होती है, अंगूठी रस्म होती है तो हमेशा सूर्य हाथ की जो है ये इस उंगली से इस उंगली के बगल में पहनी जाती है। तो इस उंगली के बगल में यानी इस लड़की की इस लड़का का क्या हो गया संबंध। इस लड़के का नाम था पप्पू और इस लड़के का नाम क्या था फूलंदे। तो फूलंदे और पप्पू का क्या हो गया संबंध हो गया, यानी क्या हो गई दोनों की सगाई हो गई। क्या हो गई सगाई, यानी क्या पहन गई अंगूठी। क्या पहन ली अंगूठी, किसके पप्पू की, किसने फूलंदे। अब क्या होता है कुछ दिन बाद, तो लड़की 10th में पढ़ती थी। किस क्लास में पढ़ती थी 10th में पढ़ती थी। अब इस पप्पू ने फोन घुमाया कि सगाई होने के बाद 2 महीने करीब हो गए, बातचीत नहीं हो रही मेरी। तो एक दिन समय आया तो बात हुई और उस फूलंदी से कहा पप्पू ने कि फूलंदी की क्या है कि मुझसे मिलना है, कि हाँ मिलना है। अब पप्पू फूलंदी कहने लगी कि नहीं मेरे घर वाले है ना, मेरी माँ एक ऐसी है कि मेरे घर से बाहर नहीं निकलने देती है। क्या अच्छा कहा तो कोई बात नहीं, माँ से बात करा। ऐसा करो कि मेरी माँ से बात कर लो, अगर बात बन जाएगी तो मैं आ सकती हूँ, अगर नहीं बात बनी तो मैं नहीं आ सकती। तो मम्मी से बात करी, किसने पप्पू से, यानी फूलंदी की माँ से बात की। और मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसी बात है, फूलंदी को किताब देनी है, पासबुक्स देनी है और पेपर आज आ रहे हैं। अच्छा वैसे तो बेटा हमारी बेटी घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं भेज दूंगा। कि चलो कोई बात नहीं भेज। तो मम्मी ठीक है भेज देना। मम्मी फूलंदी से बात करा। तो पप्पू ने बात की किससे, फूलंदी से। और फूलंदी बोली बोलो कितने बजे आना है। पप्पू ने बोला अरे कितने बजे नहीं, तू तो 2 PM पे आ जाना। कितने बजे 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। ठीक है तो कोई बात, ठीक है क्यों से मिलना था। जैसे ही पप्पू का फोन कटा, फूलंदी का नेट कट हम तुरंत फूलंदी ने कहा लगाया जा पप्पू जी। कौन सो पप्पू, ये पप्पू हो गया जिसका नाम दे दो घमंडी रख दो, घमंडी। तो घमंडी के पास फोन किया, वो घमंडी के क्या है, हाँ बोल फूलंदी आज मौका मिलने का, कि वो सगाई उस दिन से नहीं मिला घमंडी। और इस फूलंदी को घमंडी की बात ऑलरेडी पहले चल रही थी, ठीक है ऑलरेडी चल रही थी। तो जैसे ही घमंडी ने के पास फोन आया और फूलंदी ने बताया आज मौका है 2 बजे मिलना है मुझे पप्पू से। अच्छा कहाँ, तो 3 बजे के बजे बता। घमंडी बोलो जब 2 बजे यहाँ तो मेरे यहाँ कितने बजे आना है आपको 11 बजे। और 11 यानी AM सुबह के AM। तो चलो कोई बात नहीं। मम्मी से बोली फूलंदी कि माँ कहाँ का, मुझे 11 बजे बुलाया है। अच्छा कहाँ बेटा जल्दी आना। हाँ माँ सच भर के जल्दी फटाफट चल दी। कौन फूलंदी। और फूलंदी को जाना कहाँ था पप्पू के पास, लेकिन पप्पू के पास नहीं पहुंची। कहाँ पहुंची वो फूलंदी के पास, यानी सॉरी घमंडी के पास पहुंची। क्यों जी पहले था, सगाई से पहले था घमंडी। तो घमंडी के पास आके घमंडी ने देखा अच्छा तेरी सगाई हो गई और अंगूठी जा हाथ में, वाह क्या बात है।
फूलंदी से कहा घमंडी ने, अगर तुम मुझे चाहे तो इस अंगूठी को निकाल कर इस डेरे हाथ की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की अंगूठी में पहन ले, उंगली में पहन ले, और मेरी अंगूठी राइट हैंड में पहन ले। तो ठीक है चल कोई बात नहीं। तो घमंडी ने अपनी अंगूठी दी और फूलंदी के हाथ में पहना दी, और पहना के और 11 बजे से कितने बजे पहुंचना था यहाँ? 2 बजे। क्यों 2 बजे टाइम था, और 3 घंटे होते, 3 घंटे तो खूब बोल बतरा ले। बोल बतराने के बाद जैसे ही फूलंदी कहाँ पहुंची? पप्पू के पास। कहाँ पहुंची? पप्पू के पास। और पप्पू के पास पहुंचकर और पप्पू ने देखा, वाह फूलंदी के हाथ में 2 अंगूठी। मैंने तो 1 अंगूठी पहनाई थी, लेकिन 2 अंगूठी कहां से आई? पप्पू के दिमाग का भेजा ब्रेन था, ब्रेन घूम गया, और पप्पू ने बोला, बता फूलंदी मेरी अंगूठी इस हाथ में कैसे पहुंची? जे अंगूठी कहां से आई? क्या पोल खुल गई कि नहीं खुली? बता। पोल खुल गई क्योंकि मैंने इसमें पहनाई थी। तो जैसी पोल खुली, फूलंदी ने बताया कि ऐसे से बात है, मैं पहले किसी और लड़के से मिलके आई हूं, जब तुम्हारे पास आई। तो दोस्तों देखें धोखा हुआ कि नहीं हुआ उसके संग में? धोखा हुआ तो क्या ठोकना है आपको? अपवर्तन। कि जैसे जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किसी तल से टकराकर यहां ना पहुंचकर, वही प्रकाश की किरण यहां ना पहुंचकर किधर की झुक जाती है? वो अभिलंब की तरफ। किसकी ओर? अभिलंब, यानी घमंडी की ओर झुक गई। कौन? फूलंदी। और फूलंदी कहां पहुंचनो? पप्पू को डेंगा। और पप्पू से पहले कहां गई वो? घमंडी। और जब इसी तो कहां जाना चाहिए तो जाए यहाँ, और यहाँ ना पहुंच के कहां आई? अभिलंब की ओर। ये क्या है तुम्हारा? अभिलंब। तो इस किरण का नाम क्या था? अपवर्तित किरण। क्या नाम था? अपवर्तित किरण। वो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक गई। तो जे वाला कोण कौन सा वाला कोण? जे वाला। जे वाला कोण कौन सा होता है? आर। और जे वाला कोण कौन सा होता है? आई। तो आई कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जे वाला कोण कौन सा है? अपवर्तन कोण। जे आपतन कोण होता है, जे अपवर्तन कोण होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि स्नेल के द्वितीय नियम से, स्नेल के द्वितीय नियम से, तो स्नेल का द्वितीय नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक। चलो तो आपने देखा होगा, आंख मीच के पल्ली की छोरी गांठ में बांध लेना। जब जिंदगी आपको धोखा लगे तो आंख नीचे क्या ठोक देना? अपवर्तन। तो देखें दोस्तों अपवर्तन एग्जांपल देखें। एग्जांपल जैसे सड़क पर चलता हूं। किस पर चलता हूं? सड़क पर। तो सड़क पर चलता हूं, सड़क पर चलता हूं तो आपको दोस्तों आगे चल के ड्राइवर की जस्ट बगल, ड्राइवर यहां और मैं यहां बैठा हूं आगे, तो मुझे आगे पानी दिखाई देता, सड़क पर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो दिखाई देता है तो आपको धोखा है कि नहीं है? आगे चल के देखते हैं कि पानी है कि नहीं, जब पानी नहीं मिलता आपको क्या दिखाई देता है? पानी। तो आपकी जिंदगी धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धोखा हो रहा तो आप क्या ठोकेंगे? अपवर्तन। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखें। बस में बैठा हूं, तो बस में बैठा हूं तो देखा होगा बगल में आपने कि पेड़ वगैरह ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं यूं चल रहा हूं, पेड़ यूं चल रहे हैं। बगल में देखा होगा आपने, तो आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। वो आंखें धोखा खा रही तो क्या लगाएंगे? अपवर्तन। क्या लगाएंगे? अपवर्तन। चलो दोस्तों और देखें आपको, पानी की बाल्टी और पानी की बाल्टी में सिक्का पटकता हूं, ऊपर से पटक दिया तो पता नीचे से उठा हुआ दिखाई देता है। नीचे से उठा हुआ दिखाई देता है तो आपको धोखा है कि नहीं है? कभी आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? कभी नहीं दिखाई देता। तो ये समझ लो आपकी आंखें क्या खा रही हैं? धोखा। क्या खा रही हैं? धोखा। जब आपकी आंखें धोखा खा रही तो क्या लगाएंगे? अपवर्तन की घटना। क्या टिक करेंगे? अपवर्तन। ठीक। कि पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देना काय के कारण? अपवर्तन के कारण। बाल्टी में पेंसिल का तिरछापन दिखाई देना, ये टेढ़ीपन दिखाई देना काय के कारण है? अपवर्तन के कारण है। पेंसिल में यूं डालता हूं तो आपको पता है टेढ़ी दिखाई देती होगी। कैसी दिखाई देती होगी? टेढ़ी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें दोस्तों,
आपने खरगोश और कछुआ की शेर और खरगोश की कहानी देखी होगी, शेर और खरगोश की। तो शेर और खरगोश की कहानी देखी होगी। तो क्या हुआ था, एक जंगल था, छोटी सी बात है, जंगल था। तो जंगल में क्या हुआ था कि शेर था गया, और शेर, जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। जैसे फलों का राजा कौन होता है, आम होता है। इसी प्रकार तो जंगल का राजा शेर था। तो शेर एक एक जानवर रोजाना खाता था। तो एक जानवर रोजाना खाता था। तो पता चला, मीटिंग की कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इससे सब बढ़िया अच्छी बात है, एक एक जा रहा, चलो कोई बात नहीं। जैसे शेर का खरगोश का नंबर आया, और खरगोश का नंबर आया, खरगोश ने सोचा मैं मर गया तो मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे, और नंबर के अनुसार नंबर जा रहा था, क्योंकि वो वैसे ज्यादा मारता। तो मीटिंग करके कह दिया भाई एक एक रोजाना रोजाना चल जाना। तो खरगोश का नंबर आया। तो खरगोश का नंबर आया, जैसे जंगल में आता 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 एक कुआं मिला। उसे क्या मिला, कुआं। क्या मिला, कुआं। और कुएं में क्या था, पानी। देखना दोस्तों, क्या था, पानी। और पानी था, और घाट पे आके बैठ गया खरगोश। कौन बैठ गया, लोसा जी। कौन है, खरगोश, लोसा। खरगोश आके बैठ गया, और खरगोश आके बैठ गया। खरगोश ने सोचा क्या करें क्या नहीं करें, और खरगोश की निगाह तुरंत किसमें हो गई, कुएं में। और कुएं में हो गई, इसकी क्या दिखाई दी, परछाई। और परछाई दिखाई दी। तो दोस्तों उसे खरगोश बड़ा माइंडेड था। तो खरगोश के दिमाग में क्वेश्चन घुमा, फिर ढूका, रटा, फिर ढूका, फिर देखा। उसने कहा कि अच्छा मेरी परछाई दिखाई दे रही इसमें। तो उसने बुद्धि, देखो बुद्धि कैसी होती खरगोश की। तो शेर के पास आया, और आके बोला कि शेर साहब क्या है, राजा साहब क्या है, बताओ, मैं अपना जीवन यापन तुम्हारे लिए दूं या उस राजा के लिए दूं। अरे और दूसरा राजा कौन सा आ गया, अरे साहब एक तो तुम्हें एक मुख गैल मिले, तो मैंने बिनती नो कह दी है, रुक जा, राजा के पास जा रहे हो, और राजा नो कह देगा नहीं, उपसमझ समझौता है जाओ, तीन तुम खाए। तो चलो कोई बात नहीं, तो मुझसे बड़ा राजा आ गया, हाँ चलो दिखाना। तो खरगोश लाया उसे पीछे पीछे, खरगोश आगे, शेर पीछे पीछे, चला जा भैया। आके कुएं के पास में आके बोला कि राजा साहब, हाँ बोलो, देख लो कुएं में तुमसे और बड़ा राजा है। अच्छा कहाँ, जैसे शेर उसमें ढूका, तो शेर की परछाई दिखाई दी कि नहीं दी, क्या कुएं में शेर था, नहीं था ना। तो जैसे उसमें देखा था शेर की परछाई दिखाई, शेर ने दहाड़ा। तो जैसे नीचे से मुंह फटा, दहाड़ा, अच्छा मुंह से तगड़ा आ गया। खरगोश ने लगाई छलांग और उसमें कूद पड़ा। अब कूद पड़ा तो शेर क्या हो गया, मर गया। तो छोटी सी दिमाग लगा लो दोस्तों, कुछ नहीं इस टॉपिक में, कुछ नहीं समझ लो थोड़ा, बस ये एग्जांपल समझ के जिंदगी में धोखा हो गया, तो धोखा हो गया तो क्या लगाना है आपको, अपवर्तन। जब आपकी जिंदगी में धोखा हुआ ही नहीं तो कैसे हुआ होगा, आपने देख लो। तो तभी तो कहते हैं कि जल की परछाई, जल में डूबने पर आपकी परछाई दिखाई देती हैं। या ऐसे सपोज करो कि पानी शांत है, कुएं के अंदर शांत पानी है, वो आप ऊपर से कंकड़ डाल दो, तो आप उसमें ढूंढ रहे होंगे, तो आपकी परछाई बिल्कुल फेस टू फेस बन रही होगी। उसमें अगर पत्थर डाल देंगे, तो डालने के बाद आपकी जो लहर सी बनती पानी के अंदर, ऐसे आपका शरीर हलता हुआ दिखाई देगा पानी के अंदर। क्या आप कभी हलते हो, तो आपकी आंखें धोखा खा रही नहीं खा रही है, तो धोखा खा रही तो क्या लगाएंगे, आपको बर्तन, क्या लगाएंगे, आपको बर्तन। चलो दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार गर्मी का मौसम चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो गर्मी कड़ाके कड़ाके पड़ रही है। तो लोग गर्मी है, तो आपने देखा हो गांवों में जाके देखना, सिटियों में जाके देखना, लू चलती है, लू जानते हो, लू चलती है, यानी गर्म गर्म हवा चलती है, ऐसे लहरदार सी हवा चलती है। और नहीं हमको दिखाई नहीं देती, हमको दिखाई नहीं देती, तो ऐसा करना, गर्मी का दिन के 12-1 बज रहे हो, गर्मी देखना, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही हो, और बिल्कुल टकटकी लगाकर आंखों से देखना, तो आपको लो लहर सी दिखाई देंगी, लहर सी दिखाई देवे, तो ये समझ लो क्या आपको उड़ता हुआ कुछ दिखाई देता है, आपकी धोखा तो खा रही है। क्या आपको वहां गर्मी दिखाई, वहां जाएंगे तो वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, दूर जाएंगे तो फिर वही सिस्टम। तो आपकी आंखें धोखा खा रही है। जीवन में, जिंदगी में इंसान धोखा खाता ही चला जाता है। ठीक, एक एग्जाम्पल देखें दोस्तों, होलिका होती है, होलिका, होलिका या होलिका होती है, चाहे कोई भी देख लो, गर्मी के दिन हो या सर्दी के दिन कोई भी हो, आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद जैसे यहाँ आग लग रही है, ठीक, आग लग रही है, क्या लग रही है, आग, आग लग रही है दोस्तों, और मैं आग लग रही है, आग उधर तरफ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको हम लहरते हुए दिखाई देंगे, वो हमको वो कैसे दिखाई देगा, लहरता हुआ। तो लहरता हुआ दिखाई देगा, क्या हुआ हकीकत में लहर रहा है, कैसे हिल रहा है क्या, तो हिल नहीं रहा, तो आपकी आंखें क्या खा रही है, धोखा खा रही है।
तो धोखा खा रही हैं। तो देखो दोस्तों एक और देखें कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब किरण। दिमाग लगाना दोस्तों कि आपतित और अपवर्तित और अभिलंब, तीनों के तीनों ही किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं? एक ही बिंदु पर। देखो आपतित जी कौन सी हो गई? आपतित किरण। जी कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। और जी कौन सा हो गया? अभिलंब। तो तीनों तीनों बिंदु एक ही तरफ मिले कि नहीं मिले? तो जी कंडीशन कायम होती है अपवर्तन की घटना में। एक और क्वेश्चन लास्ट दोस्तों कि आप अपवर्तन का कोण आपतन कोण के मान से, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है, या ऐसे अपवर्तन का कोण आपतन कोण के मान से कम होता है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है, या अपवर्तन का कोण आपतन कोण से कम होता है। और स्नेल के द्वितीय नियम से सूत्र बनता है आपका sin i अपॉन sin r। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे टॉपिक जब भी आप सब्सक्राइब करना और जब भी घंटी बेल आइकन है जो चीज आप दबाना। ठीक दोस्तों एक बात और है कि आज हमारे धौलपुर में 21 पेशेंट कोरोना के, किसके? कोरोना के हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी से निवेदन है अपने घर परिवार में जो बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी बढ़िया मौका मिल गया है स्टूडेंट लाइफ को समाज सेवा करने की, माता पिता दादा दादी की सेवा करने का मौका मिल गया है। तो दोस्तों को बढ़िया सेवा करें और घर परिवार में बढ़िया लड़ाई दंगा से दूर रहें। और दोस्तों गांव परिवार में जाके समझाएं, घर घर जाके समझाएं, पढ़े लिखे लड़के और क्या काम आएंगे, समझाएं कि भाई के एक दूसरे से स्पर्श नहीं होना है। वो हमेशा सब ऊपर से डॉक्टर साहब पुलिस वगैरह सब कहते हैं कि 1 मीटर नहीं, मैं ये कहता हूँ अपने कि कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, एक दूसरे से स्पर्श ना होए, और दूसरे घर जाके पानी वगैरह ना पिए, और हमेशा कोरोना से बच के रहें। और सभी से निवेदन है अगर आप साथ देंगे तो कोरोना आगे भगेगा, तो जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। तो दोस्तों नेक्स्ट अगली कल